हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्टेबलाइजर एंड पावर सेप। इन दोनों का अंतर भी देखेंगे और इन दोनों का डिफरेंस भी देखेंगे। और ये जो स्टेबलाइजर है इसका काम थोड़ा सा अलग है और पावर सेप इसका काम बहुत ही अलग होता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन आया था कि स्टेबलाइजर एंड पावर सेप इन दोनों में से क्या यूज करना चाहिए। तो मैं आज ये बताऊंगा कि स्टेबलाइजर हमें क्यों यूज करना चाहिए और पावर सेप हमें क्यों यूज करना चाहिए, और स्टेबलाइजर को हम किस जगह पर यूज कर सकते हैं और पावर सेप को हम कौन सी जगह पर यूज कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे स्टेबलाइजर की। दोस्तों, स्टेबलाइजर यूज करने में काफी ज्यादा सिंपल एंड इजी होता है। और स्टेबलाइजर के अंदर आपको सिर्फ आप अपर वोल्टेज एंड लोअर वोल्टेज, मतलब वोल्टेज अप एंड डाउन दोनों ही काट सकते हो। और इसके अंदर आपको फ्रीक्वेंसी का प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। दोस्तों, आपको ओवर वोल्टेज का प्रोटेक्शन मिल जाएगा, आप जितना तक सेट करके रखोगे उतना तक। बाकी दोस्तों, स्टेबलाइजर दो तरीके का आता है, एक होता है मैनुअल, दूसरा होता है आपका सर्वो। सर्वो स्टेबलाइजर ऑटोमेटिक रहता है, मैनुअल को आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ता है आपको कितना वोल्टेज चाहिए होता है। दोस्तों, स्टेबलाइजर का जो काम करने का तरीका है वो पहले वोल्टेज को कंज्यूम करता है अपने ट्रांसफार्मर के अंदर, फिर वो आउटपुट करता है। और दोस्तों, स्टेबलाइजर का काम बस इतना सही है, आपको सिर्फ वोल्टेज का प्रोटेक्शन मिल जाएगा, वो भी मैनुअल अगर आप यूज करते हो तो उसमें आप खुद ही हर टाइम देखना पड़ेगा कि कितना वोल्टेज आ रहा है। अगर आप सर्वो यूज कर रहे हो तो उस टाइम पे तो वो वोल्टेज आपको ठीक ठाक दे देगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी में प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों, बात करें पावर सेप की, पावर सेप का काम थोड़ा सा डिफरेंट है। पावर सेप क्या करते हैं, पावर सेप मान लीजिए आपका किसी भी वोल्टेज जो आता है हमारे करंट का वो 220 वोल्ट आ रहा है, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी भी आता है 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी। तो दोस्तों, पावर सेप में हम सेटिंग कर सकते हैं हमारा सबसे लोअर वोल्टेज 190 वोल्ट या फिर हमारा सबसे हाईएस्ट वोल्टेज 250 वोल्ट। तो ये हम डिसाइड कर सकते हैं पावर सेप के अंदर कि इतना वोल्टेज के अंदर ये ऑपरेट करेगा। अगर इससे ऊपर गया तो ये लाइन को आउटपुट में जाना बंद कर देगा या फिर लाइन टोटली काट हो जाएगा। और दोस्तों, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी का भी आप सेटिंग कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। तो आपको कितना रखना है फ्रीक्वेंसी, उस हिसाब से आप सेटिंग कर सकते हो कि इतना फ्रीक्वेंसी के बाद ये काट हो जाएगा, आउटपुट में लाइन काट हो जाएगा, जिससे सामान का पूरा सेफ्टी। मतलब एक तरीके से कह लो कि जब भी कोई सी सिस्टम ओवर वोल्टेज के कारण जल जाता है, लोअर वोल्टेज के कारण खराब हो जाता है, तो ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा पावर सेप के यूज करने के बाद। लेकिन दोस्तों, पावर सेप में एक डिसएडवांटेज ये है कि पावर सेप में आप ना ही आप वोल्टेज को अप कर सकते हो ना ही डाउन कर सकते हो। वो सीधा करंट से जो भी आ रहा है उसके अगर सेटिंग है, मान लीजिए 190 से आपका 250 वोल्ट तक और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी सेट है, अगर उसके बीच में किसी भी करंट आ रहे वो डायरेक्टली आपको आउटपुट में भेज देगा, उस पर कोई रोक नहीं करेगा। लेकिन स्टेबलाइजर यहाँ पर थोड़ा करंट को कंज्यूम करेगा, उसके जो भी ट्रांसफर है उसके अंदर, फिर आपको आउटपुट मिलेगा। स्टेबलाइजर यूज करने से आपको कहीं ना कहीं एम्पियर लॉस की समस्या देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो पहले ट्रांसफर के अंदर करंट को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन दोस्तों, पावर सेप में ऐसा नहीं है। पावर सेप में जो भी आपने रिकमेंड कर रखा है उसके अंदर ही वो सीधा करंट को लेगा, डायरेक्टली आउटपुट में भेज देगा। दोस्तों, अभी हम बात कर लेते हैं कि पावर सेप को किस जगह पर यूज कर सकते हैं और स्टेबलाइजर को किस जगह पर यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका बहुत ही छोटा सा सेटअप है और आपका सेटअप बहुत ही छोटा है, मान लीजिए 2-3 एम्पलीफायर है, और दोस्तों आप जिस जगह पर रहते हो वहां पर इलेक्ट्रिक का जो वोल्टेज है वो बहुत ही ज्यादा कम आता है, बहुत ही ज्यादा लो आता है, तो उस टाइम पे आप स्टेबलाइजर को यूज कीजिए। लेकिन दोस्तों, आप डीजी में चला रहे हो, डीजे का सेटअप है, बहुत बड़ी सेटअप है, तो उस टाइम पे अवश्य पावर सेप को यूज कीजिए, जिससे आपका जो सामान है उसको पूरा सेफ्टी मिलेगा। दोस्तों, हमारा सामान जो लोअर वोल्टेज अपर वोल्टेज में जलने का जो समस्या है, इसे वोल्टेज तक सीमित नहीं है। दोस्तों, फ्रीक्वेंसी के कारण भी आपका सामान जल सकता है, और फ्रीक्वेंसी एक ऐसा चीज है जो हम में से बहुत सारे बंदा ऐसा है जो उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते। लेकिन दोस्तों, फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साउंड सिस्टम के अंदर। दोस्तों, आप ऐसे भी कर सकते हो, सबसे पहले पावर सेप को लगाया और पावर सेप के बाद आपने स्टेबलाइजर को यूज किया। अगर दोस्तों आपका जो वोल्टेज है वो 10-20 बहुत ही ज्यादा अप डाउन करता है, मान लीजिए कई का बाद 240 आ रहा है, फिर 220 में आ जा रहा है, फिर 210 में चला जा रहा है, तो इतना ज्यादा अगर अप डाउन हो रहा है आपका वोल्टेज, तो उस टाइम पे आप पहले आप पावर सेप को यूज कीजिए,
फिर उसके बाद पावर स्टेप से जो भी आउटपुट मिलता है तो उसमें स्टेबलाइजर को जोड़िए, फिर आपका सामान जोड़िए स्टेबलाइजर के बाद। तो दोस्तों इस तरीके से जोड़ने में आपका जो भी वोल्टेज का दिक्कत है थोड़ा बहुत ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन दोस्तों फ्रीक्वेंसी के मामले में ये सॉल्व नहीं होगा, और फ्रीक्वेंसी दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों फ्रीक्वेंसी के कारण भी आपका सामान उड़ सकता है। और दोस्तों वीडियो का इन्फॉर्मेशन कैसे लगे जरूर कमेंट करके बताना। और दोस्तों आज मैं फ्री हूँ तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आज मुझे लाइव में आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा आप लोगों का क्वेश्चन है ऐसा जो डिस्कस करने पर सॉल्व होगा, उसके ऊपर वीडियो नहीं बन सकता है। तो कमेंट सेक्शन खुला है, जरूर कमेंट कर देना। वीडियो का इन्फॉर्मेशन कैसी लगी जरूर से बता देना।